ही बन गया भक्षक। डीएसपी की दरिंदगी ने तोड़ा विश्वास। हम पुलिस को अपना रक्षक मानते हैं। उनका वर्दी में होना हमें सुरक्षा का एहसास कराता है। उनके कंधे पर हमारी सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वही वर्दी इंसानियत को शर्मसार कर दे तो समाज के विश्वास का क्या होगा? आइए हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे डीएसपी ने डॉक्टर की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर यह सवाल खड़ा कर दिया है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक औरत किस पर भरोसा करेगी? शहर की हलचल भरी सड़कों के बीच एक घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे गवाह थीं, उन हंसते खिलखिलाते पलों को जो अब कहीं खो गए थे। कमरे के एक कोने में एक महिला अपनी बाहों को घुटने के चारों ओर लिपेटे फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी सूजी हुई आंखें और कांपते हुए होंठ उसके खामोशी को दर्द में डुबो रहे थे। वह डॉक्टर की पत्नी थी। वह पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला जो आज खुद को टूटा हुआ और असहाय महसूस कर रही थी। कुछ दिन पहले उसके पति किसी जरूरी काम से शहर से पटना गए हुए थे। अकेलेपन का फायदा उठाता हुआ डीएसपी ने उसको कैसे घिनौना अंजाम दिया, आइए जानते हैं। वह शख्स जिस पर समाज विश्वास करता है, कानून का रक्षक डीएसपी, वह उसके घर आया। पहले उसे अपरिचित बात कही और फिर वह घिनौना अपराध जिसमें उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह चीखना चाहती थी, खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कहीं अंदर ही घुटकर रह गई। घटना के बाद वह सन्नाटे में डूबी रही, ना किसी से कुछ कह पाई, ना किसी की ओर देख पाई। उसके अंदर मानो कुछ टूट चुका था, विश्वास, आत्मसम्मान और साथ जीने की इच्छा भी। जब उसके पति लौटे, उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में या गहराई में छुपा हुआ दर्द पढ़ लिया। कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने अपनी कांपती हुई आवाज में एक आप बीती सुनाई। हर शब्द के साथ उसके पति का दिल चीरता गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें लड़ना होगा, हमें न्याय मिलेगा। पति के ये शब्द जैसे उसके घाव पर मरहम का काम कर रहे थे। पति उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे। एफआईआर दर्ज कराई गई। कानून ने उसे काले चेहरे का नकाब करने का पहला कदम उठा चुका था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। पीड़िता के आंसू, उसके टूटे हुए सपने और उसके पति की मजबूती, यह कहानी सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास की भी थी। समाज को यह समझना होगा कि कोई भी पद, कोई भी वर्दी इंसानियत के ऊपर नहीं हो सकती। यह लड़ाई सिर्फ उस पीड़िता की नहीं बल्कि हर उस महिला की है जो आज भी कहीं न कहीं अपने अंदर टूटे हुए विश्वास को समेटे बैठी है। न्याय के सूरज को उगना होगा और ये अंधेरा मिटाना होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक पुलिस अधीक्षक डीएसपी ने डॉक्टर की पत्नी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। डीएसपी से महिला की दारी भी है। इसी के चलते घर में उसका आना जाना रहता था। घर में अकेली पाकर पुलिस अधीक्षक ने पहले महिला के साथ मारपीट की और फिर रेप किया। इस मामले को शिकायत के बाद दुर्ग शहर के मनोहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल सुकमा जिले के जगरगुंडा में एसडीओपी है। महिला ने जानकारी दी है कि जुलाई 2020 में आरोपी डीएसपी अपने परिवार के साथ उसके घर आया था और रुका था। उस समय वह फ्लैट खरीदने के चलते घर आया था। उसी समय महिला पर डीएसपी साहब की नीयत बिगड़ी थी। उसका आभास महिला को पहले ही हो गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया और आरोप लगाया है कि आरोपी उसके घर 31 अगस्त 2024 को आया था। वह शाम 7:30 बजे उसके घर पहुंचा था। उस समय महिला घर में अकेली थी। महिला का पति कुछ काम से पटना गया हुआ था और बेटा पढ़ाई करने कोचिंग गया था। महिला ने डीएसपी से घर में कोई नहीं होने की बात कही और उसे घर आने से रोका, लेकिन घर में घुस गया। उसके बाद महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने जब विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं इसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। पति के पटना से घर लौटने के बाद महिला ने आप बीती सुनाई। पति पत्नी ने इस घटना को बदनामी के डर से दबा दिया, लेकिन महिला के साथ हुए कृत्य से वह सदमे में चली गई और तनाव में रहने लगी। तनाव में देखकर पति ने पत्नी के थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा। दोनों ने मनोहर नगर थाने में शिकायत की। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस ने मीडिया से कैमरे में बात करने के लिए तैयार नहीं। एक आरोपी पुलिस विभाग का अधिकारी है। दुर्ग एसपी ने कहा है पीड़िता की शिकायत मिली है, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। महिला के आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपी डीएसपी की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। एक सवाल समाज का, क्या समाज से न्याय मिलेगा? इस घटना ने सिर्फ पीड़िता और उसके परिवार को नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। हम किस पर भरोसा करें?
जिस वर्दी को हम आदर और सम्मान से देखते हैं, जब वही वर्दी हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करे तो समाज किससे न्याय की उम्मीद करे। पुलिस विभाग की भूमिका पर सवाल। दुर्ग जिले के मनोहर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी खुद पुलिस विभाग का अधिकारी है, इसलिए यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। दुर्ग एसपी शुक्ला ने मामले की जांच और आरोपी को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, लेकिन क्या यह भरोसा वापस लेने के लिए काफी होगा? आखिर कब तक महिलाएं सहेंगी ये अत्याचार? यह घटना एक सिर्फ महिला के अन्याय नहीं बल्कि सारे समाज के विश्वास को तोड़ने वाली है। जब तक ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक महिलाएं असुरक्षित महसूस करती रहेंगी। यह समय है समाज, कानून और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझे और ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे हर महिला सुरक्षित महसूस कर सके। हमारी बहनें और बेटियां कब तक इन राक्षसों से बचने के लिए लड़ती रहेंगी? क्या एक महिला अपने घर, अपने समाज और यहाँ तक कि पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकती? यह घटना हम सभी के लिए यह चेतावनी है कि हमें अपनी न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ताकि कोई और महिला इस दर्द से न गुजरे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सवाल। क्या वर्दी के पीछे छिपे ऐसे दरिंदों को समय पर सजा मिल पाएगी? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर मामला फाइलों में रहकर दब जाएगा? क्या कानून के रखवाले ही अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं? ये घटना न केवल एक महिला के लिए अन्याय है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा दोबारा करने के लिए कानून का मजाक न बना सके। न्याय की लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन यह लड़ाई उस विश्वास के लिए है जो वर्दी के नाम पर जनता करती है। मामले की जांच जारी है, अधिकारी जानकारी मिलने पर खबर की अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की समाचार। हम मिलते हैं अगले ताजे समाचार के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हम इसी तरह से नई जानकारी लेकर आपको तक पहुँचाते हैं।